नमस्कार प्रिय साथियों, अवसर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी की तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी और आपका एग्ज़ाम भी काफ़ी अब नज़दीक आ चुका है। एग्ज़ाम में मात्र 12 दिनों का जो समय वो हमारे पास में बचा हुआ है। तो 12 दिनों के अंदर आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है, इसके लिए आज मैंने एक लाइव सेशन भी लिया था। तो उस वीडियो को आप ज़रूर से देख लीजिएगा, आपको चैनल पर उपलब्ध मिल जाएगा, ठीक है, लाइव सेक्शन के अंदर। और आज की जो साथियों हमारी क्लास रहने वाली है, ये हमारी राजस्थान ज्योग्राफी है, इसकी 11 नंबर क्लास रहने वाली है। और इसी के साथ हमारे जो राजस्थान ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी एक दो टॉपिक रह जाएंगे, लेकिन उन टॉपिक से इतने ज़्यादा क्वेश्चन पुट नहीं होते हैं। जितने टॉपिक हमने किए हैं उनमें से जितने क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, ठीक है। यानी जो टॉपिक हमने कर लिए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक दो टॉपिक रह गए हैं उनको हम नहीं करेंगे, क्योंकि उनसे एक या दो क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए इतना टाइम खराब क्यों करना, ठीक है। इसके बाद में साथियों हम क्या करेंगे, हम कल से जो राजस्थान की हिस्ट्री है वो हम साथियों शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। राजस्थान हिस्ट्री के हम जो टॉपिक वाइज है साथियों, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं हिस्ट्री के, वो सारे के सारे हम कंप्लीट करेंगे और आपके एग्जाम से पहले पहले पूरी की पूरी जो हिस्ट्री है हम वो अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। तो जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी करते रहे साथ साथ में, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता है और एक कुछ बेहतर करने का प्रयास रहता है हमारा। और साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको भर्तियों से जुड़ी हुई प्रत्येक जानकारी प्रदान की जाती है। आज की हमारी क्लास में 45 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 10 से 15 मिनट की ये क्लास रहेगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी। और इसके अलावा अगर आपने कल्चर की क्लासें अभी नहीं देखी तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जब जाएंगे तो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का एक सेक्शन बना हुआ है, उसमें जो कल्चर की क्लासें हैं उनको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से ज्योग्राफी की जो पिछली क्लासें हैं, जो 10 क्लासें आपने अभी तक नहीं देखी है, तो उनको भी आप एक बार देख लीजिएगा। एग्जाम में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है सारी की सारी क्लासें। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को करते हैं शुरू। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो जल्दी से कीजिए इसका आंसर। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे, पशु गणना 2012 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पशु राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाला जाता है? भैंस, गाय, बकरी, भेड़। तो यहाँ पे साथियों हमारा ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल राइट रहेगा। जो बकरी है ये सर्वाधिक पाला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2012 की पशु गणना अंतिम के अनुसार राजस्थान की कुल पशु संपदा जो संख्या है वो कितनी है? ये क्वेश्चन देखिए साथियों, आपके 2016 में पूछा गया है, ठीक है। और 2016 में ये दो बार पूछा गया प्रश्न है। 491 लाख, 547 लाख, 577 लाख और 566 लाख। तो 2012 की जो पशु गणना है उसके अनुसार जो राजस्थान की कुल पशु संख्या है साथियों, वो है हमारी 577 लाख। कितनी है साथियों? 577 लाख जो पशु गणना है वो हमारे राजस्थान में है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, पशु गणना 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी संख्या सबसे अधिक है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी दो बार आया, 2022 और 2019 के अंदर। बकरी, भैंस, भेड़ और ऊंट। यहाँ पे जो राइट रहेगा ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट रहेगा। यानी जो बकरी है वो सर्वाधिक यहाँ पे क्या है, संख्या है बकरी की 2019 के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, राजस्थान में 19वीं पशु गणना किस वर्ष की गई? यानी 19वीं जो पशु गणना हुई थी वो किस वर्ष में की गई थी, ये आपको बताना है। और यह प्रश्न देखिए साथियों, 2016, 2018 और 2019, 3 साल लगातार पूछा गया क्वेश्चन है। 2007, 2010, 2012 या 2015। तो ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा, ठीक है। 2012 के अंदर 19वीं पशु गणना की गई थी। अगला प्रश्न, नवीनतम पशुधन गणना अनुसार भारत के सभी राज्यों में बकरी की आबादी में राजस्थान का स्थान कौन सा है? यानी जो बकरी पशुधन है उसके अंदर राजस्थान का स्थान कौन सा है? तीसरा, पहला, दूसरा या चौथा? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा, पहला स्थान है, फर्स्ट नंबर पे है हमारा राजस्थान बकरी पशु संपदा के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में पशुधन संख्या के संबंध में गलत कथन को छांटिए। पहला देखिए यहाँ पे, राजस्थान में भारत की कुल पशु संपदा जो संख्या है वो 11.27% पाया जाता है, ठीक, 2012 के अनुसार। वर्ष 2007 में, 7 से 2012 में राजस्थान की पशुधन संख्या में 10.69 लाख की वृद्धि हुई है। वर्ष 2007 से 2012 में गधों व खच्चरों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। वर्ष 2007 से 2012 में ऊंटों की संख्या में सर्वाधिक ह्रास हुआ है। यानी ह्रास का मतलब यहाँ से साथियों होता है हमारा कमी। क्या होता है साथियों? कमी। ह्रास का मतलब क्या होता है? कमी। तो यहाँ पे हमें एक गलत कथन बताना कि कौन सा गलत है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट रहेगा, बल्कि कमी नहीं हुई थी, बढ़ोतरी हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ पे है? बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जयपुर।
तो कहाँ पे है साथियों, ये है हमारा जयपुर के अंदर। तो ऑप्शन डी हमारा क्या रहेगा, राइट रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, श्वेत क्रांति संबंधित है और साथियों ये 2013 में पूछा गया था और आपके ये सीईटी स्नातक स्तर में भी पूछा गया प्रश्न है, यानी स्नातक के अंदर भी इसको पूछा गया था। ठीक है, तो बताइए श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो ये हमारे दूध उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा डेयरी कहाँ है। तो पद्मा डेयरी कहाँ है भाई, भरतपुर, जोधपुर, अजमेर, अलवर। तो कहाँ पे है, अजमेर के अंदर है हमारी पद्मा डेयरी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। पशु अनुसंधान केंद्र कोडमदेसर स्थित है। जो पशु अनुसंधान केंद्र है कोडमदेसर, तो कोडमदेसर स्थान कहाँ पे है वो बताइए, कौन से जिले में है ये, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, टोंक। तो कहाँ पे है साथियों, ये हमारा है बीकानेर के अंदर। ऑप्शन जो हमारा सी है साथियों वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। यह प्रश्न 2017-2022 में पूछा गया है। आपदा प्रबंधन से, नदी जल संवर्धन से, वनीकरण से या दुग्ध उत्पादन से। तो ऑप्शन डी हमारा राइट रहेगा। किससे साथियों, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, चलिए बताइए, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। साथियों ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार इसके लगा लीजिए, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। लगातार देखिए 2019 में, 2020 में ये क्वेश्चन साथियों 4 बार पूछा गया प्रश्न है। 2020 में 4 बार पूछा गया, फिर 21 में 2 बार पूछा गया और फिर 22 में पूछा गया, यानी लगातार ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। तो इसीलिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। टोंक, मालपुरा, अविकानगर, जयपुर। तो साथियों कहाँ पे है ये हमारा ऑप्शन सी राइट रहेगा, अविकानगर में है। क्या है अविकानगर में, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे आपका, अविकानगर। और अविकानगर साथियों कहाँ पे है, तो अविकानगर है आपका साथियों टोंक के अंदर। कहाँ पे है, टोंक के अंदर है। चलिए अगला प्रश्न, बर्बरी एक प्रजाति है, जो बर्बरी है इसको बारबरी भी कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं, बारबरी, याद रखिएगा, इसको बारबरी भी कहते हैं। तो ये किसकी एक प्रजाति है, भेड़, बकरी, ऊंट या गधे की। तो 2021 और 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो किसकी है साथियों, ये बकरी की है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, राइट रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, मारवाड़ी किसकी नस्ल है। जो मारवाड़ी है वो किसकी नस्ल है, ऊंट की, बकरी की, घोड़ा की, उपरोक्त सभी की। तो मारवाड़ी ऊंट की भी है, मारवाड़ी बकरी भी है और मारवाड़ी घोड़ा भी है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या रहेगा, राइट रहेगा। साथियों अगर आनंद आ रहा है, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोजाना आपको नाइट 8 बजे जो वीडियो है वो प्रोवाइड मिलेगी। ठीक है, 8 बजे आपको हर नाइट वीडियो मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। जो राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे स्थित है, तारानगर, अविकानगर, गंगानगर, राजसमंद, ये राजनगर, राजसमंद के अंदर। तो ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा, अविकानगर के अंदर। और अविकानगर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कहाँ पे है साथियों, अविकानगर है हमारा टोंक के अंदर। कहाँ पे है, टोंक के अंदर है। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। कुक्कुट पालन यानी मुर्गी पालन, अलवर, अजमेर, कोटा, टोंक। तो ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा, अजमेर के अंदर है। कहाँ पे है प्यारे बच्चों, अजमेर के अंदर है। चलिए अगला प्रश्न, किस कुक्कुट रोग को न्यू कैंसल डिजीज के नाम से जाना जाता है। रानीखेत, आईबीडी, कोक्सीडायोसिस, फाउल पॉक्स। तो ऑप्शन ए हमारा राइट रहेगा। रानीखेत को है वो किस नाम से जाना जाता है, आपके न्यू कैंसिल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न बताइए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है सही रूप से। भेड़, बागड़ी या मारवाड़ी, बकरी, जमनापुरी या जारवाड़ी, ऊंट, गोमत या बीकानेरी, गाय, हरियाणवी, मुर्रा। तो एक तरफ पशु के नाम है, दूसरी तरफ उनके नस्ल के नाम दे रखे, हमें बताना है कि कौन सा पशु और नस्ल सुमेलित नहीं है। तो देखिए हरियाणवी गाय की नस्ल होती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन साथियों जो मुर्रा नस्ल है गाय की नहीं है, किसकी होती है साथियों, ये भैंस की नस्ल है। मुर्रा किसकी नस्ल है, भैंस की नस्ल है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा। यहाँ पे इन्होंने गाय का दे रखा है, जबकि मुर्रा किसकी होती है, भैंस की नस्ल होती है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान में गिर गोवंश के बारे में असत्य है, यानी गिर गोवंश के बारे में कौन सा कथन असत्य है। इसे अजमेर में पाला जाता है, बिल्कुल सही बात है। इसे रेंडिया के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है। बैल को दौड़ खेल में उपयोग लिया जाता है, ये बात बिल्कुल गलत है, यानी इसको दौड़ के खेल में उपयोग में नहीं लिया जाता है। इसका उद्भव सौराष्ट्र से, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, राइट रहेगा। गिर नस्ल के बारे में ये जो कथन है कि दौड़ में, जो दौड़ का खेल होता है उसमें भाग लिया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। आगे चलिए, बाड़मेर का मालानी क्षेत्र किस गोवंश का उत्पत्ति क्षेत्र है।
यानी बाड़मेर के अंदर एक स्थान है मालानी। तो कौन से गोवंश का उत्पत्ति स्थल माना जाता है ये? मालवी, थार पारकर, मेवाती, कांकरेज। तो ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा, थार पारकर। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, गिर व राठी संबंधित है। जो गिर और राठी दो नस्लें हैं किससे संबंधित है? आपकी भैंस की नस्लों से, गाय की नस्लों से, बकरी की नस्लों से, ऊंट की नस्लों से। तो ऑप्शन साथियों बी हमारा राइट रहेगा, गाय की नस्लों से ये संबंधित है। अगला प्रश्न, गुजरात के गिर प्रकार की गाय नस्ल को राजस्थान में कहा जाता है, यानी गुजरात की एक नस्ल है गिर, उसको राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? नागौरी, थार पारकर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे गायब है, राठी। तो चलिए इन तीन ऑप्शनों में आपसे आप बता दीजिए कि कौन सा यहाँ पे जो राइट है रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे एक आप लिख लीजिएगा रेंडा, ठीक है, एक ऑप्शन यहाँ पे आप लिख लीजिएगा रेंडा। तो बताइए कौन सा? तो ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा, रेंडा के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, रेंडा। रेंडा ये गुजरात की जो गिर नस्ल है ना, उसको राजस्थान में रेंडा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राठी प्रजाति कौन सी दो गायों की संकर प्रजाति है? सिंधी व मालवी, सिंधी व साहिवाल, साहिवाल व मालवी, मालवी व नागौरी। तो आपको बता दूं कि जो संकर प्रजाति होती है ना, संकर का मतलब होता है मिश्रित। क्या होता है साथियों? मिश्रित प्रजाति। तो आपको बताना है मिश्रित प्रजाति की कौन सी जो गाय है वो है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी हमारा जो है बिल्कुल राइट रहेगा। जो सिंधी और साहिवाल है ये क्या है? ये राठी प्रजाति की गाय है, ठीक है। जो राठी गाय है ना, राठी गाय, ये सिंधी और साहिवाल का क्या है? मिश्रण है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र में थार पारकर नस्ल पाई जाती है? तो थार पारकर नस्ल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। तो ऑप्शन ए साथियों हमारा राइट रहेगा यहाँ पे, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र के अंदर ये पाई जाती है। इनमें से कौन सी राजस्थान की भेड़ की किस्म नहीं है? यानी भेड़ की नस्ल कौन सी नहीं है? चोकला, पुगल, मगरा, बरबरी। तो ऑप्शन 25 का हमारा जो है वो ऑप्शन डी राइट रहेगा। जो बरबरी है ये किसकी नस्ल है साथियों? ये बकरी की नस्ल है। किसकी है? ये बकरी की नस्ल है, भेड़ की नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से गायों की कौन सी प्रजाति जालौर, सिरोही, पाली, बाड़मेर जिलों में पाई जाती है? राठी, मेवाती, थार पारकर, कांकरेज। तो कौन सी होगी साथियों? इसमें ऑप्शन जो हमारा डी है ये राइट रहेगा, कांकरेज। कौन सी? कांकरेज। अगला प्रश्न, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड स्थित है। जो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड है वो कहाँ पे है? आविका नगर, दिल्ली, जयपुर, जोधपुर। तो ऑप्शन डी हमारा राइट रहेगा, जोधपुर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोकला नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किन जिलों में मिलती है? पाली एवं जालौर, गंगानगर व हनुमानगढ़, सीकर व झुंझुनू, बाड़मेर और जयपुर। तो जल्दी से आंसर करेंगे इसका। तो ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा, सीकर और झुंझुनू के अंदर जो है वो आपकी चोकला नस्ल की जो भेड़ें हैं वो मिलती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी एक प्रजाति भेड़ की नहीं है? 2016 और 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2016 में दो बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो भेड़ की प्रजाति कौन सी नहीं है साथी? उसमें मेगरा, मेगरा या मगरा, यहाँ पे मगरा भी कर लीजिएगा, मेगरा या मगरा, मालपुरी, बागड़ी, तांबा। तो बताइए, तो ऑप्शन डी हमारा राइट रहेगा, तांबा। क्या रहेगा? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा, तांबा। अगला प्रश्न, मगरा, पुगल और सोनाड़ी निम्न में से किसकी कुछ नस्लें हैं? यानी ये नस्लें किसकी हैं? बकरी की, भेड़ की, ऊंट की, भैंस की। तो किसकी है साथियों? ये है भेड़ की। ऑप्शन बी हमारा क्या रहेगा? राइट रहेगा इसमें। अगला प्रश्न, चोकला नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किन जिलों में मिलती है? पाली व जालौर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, बाड़मेर और जोधपुर। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो सी बिल्कुल राइट रहेगा, सीकर और झुंझुनू के अंदर मिलती है। राजस्थान में पुगल नस्ल है, जो पुगल नस्ल है वो किसकी है? बकरी की, भेड़ की, गाय की या ऊंट की। तो ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा, भेड़ की या पुगल नस्ल। अगला प्रश्न देखिए, अविका कवच योजना का संबंध किससे है? जो अविका कवच एक योजना है इसका संबंध बताना किससे है? पेट्रो खनन कर्मियों के लिए, किसानों के लिए, ऊंट पालकों के लिए या भेड़ पालकों के लिए। तो ऑप्शन डी हमारा राइट रहेगा, भेड़ पालकों के लिए। अगला प्रश्न, इसमें एक ऑप्शन गायब है साथियों, मिस प्रिंट होगी। राजस्थान में भेड़ की किस नस्ल को भारतीय मेरिनो कहा जाता है? कौन सा भारतीय मेरिनो कहा जाता है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे आप कर लीजिएगा, मगरा। ठीक है, ऑप्शन डी मगरा है आपका। ठीक, अब बताइए, चोकला, मालपुरी, पुगल या मगरा। तो ये देखिए साथियों, ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि लगातार देखिए कितने एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, 2018, 19, 19, 20, 22 लगातार आ रहा है क्वेश्चन।
तो ऑप्शन ए हमारा राइट रहेगा। जो चोकला है इसको क्या कहते हैं, भारत की मेरिनो कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है इसको साथियों, भारत की मेरिनो कहा जाता है। तो चोकला क्या कहा जाता है, भारत की मेरिनो, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल चक्री के नाम से भी जानी जाती है। तो चक्री के नाम से कौन सी भेड़ की नस्ल को जाना जाता है, मगरा, नाली, सोनाड़ी, चोकला। तो ऑप्शन ए हमारा राइट रहेगा यहाँ पे। जो मगरा है इसको चक्री के नाम से भी जाना जाता है। तांबे के रंग का शरीर भैंस की किस नस्ल की विशेषता है, बताइए। कौन सी भैंस की नस्ल है जिसमें जो शरीर का रंग होता है वो तांबे के जैसा होता है, मुर्रा, कुंडी, नीली रावी, बदावरी। तो ऑप्शन डी हमारा राइट रहेगा, बदावरी। जो बदावरी होती है उसमें भैंस की जो नस्ल होती है ना, बदावरी नस्ल की जो भैंस होती है उसका जो रंग कैसा होता है, तांबे के जैसा होता है। हंसिया के आकार का सींग किस भैंस की नस्ल की विशेषता है। ऐसे क्वेश्चन साथियों आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं ना, थोड़ी सी आकृतियों के बारे में देखकर पूछ ले जाते हैं कि कौन सी नस्ल की है ये। तो हंसिए के आकार का जो सींग है वो कौन सी भैंस का नस्ल है, नीली रावी, सूरती, मेहसाणा, मुर्रा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा, सूरती। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में रायका जाति किस पशु के संबंध है, यानी जो रायका जाति है उसका संबंध किस पशु जाति से है। ऊंट, बकरी, भेड़, गाय। तो किससे साथियों, ऊंट से है। और ऊंट सर्वप्रथम कौन लेके आए थे राजस्थान में, तो ऊंट हमारे बाबूजी महाराज लेके आए थे राजस्थान में सबसे पहले, ठीक है। और इस रायका जाति को दिए थे पालने के लिए। राजस्थान में ऊंट की कौन सी नस्ल तेज दौड़ने में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। JN 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। बीकानेरी, कच्छी, जैसलमेरी, अलवरी। तो यहाँ पे हमारा जो राइट रहेगा जैसलमेरी बिल्कुल राइट रहेगा, दौड़ने में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है ये। अगला, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। जो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे है, बाड़मेर, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर। तो कहाँ पे है साथियों ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर के अंदर। और बीकानेर में भी कहाँ है ये, जोहड़बीड़ के अंदर है। कहाँ पे है साथियों, जोहड़बीड़ के अंदर है, याद रखिएगा, जोहड़बीड़ बीकानेर में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है। केंद्रीय ऊंट प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान बीकानेर में स्थित है। केंद्रीय असव अनुसंधान केंद्र बारा में स्थित है। केंद्रीय गोधन प्रजनन केंद्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र चूरू में स्थित है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो ए है वो हमारा बिल्कुल राइट है जी। केंद्रीय ऊन प्रजनन और अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, बीकानेर के अंदर। और बीकानेर में कहाँ, जोहड़बीड़ के अंदर है। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड RCDF का मुख्यालय कहाँ है। जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर। तो कहाँ पे है साथियों, ये है हमारा जयपुर के अंदर। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बताइए किस वर्ष की गई थी। 1970, 1975, 1980, 1985। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा। 1975 को किसकी स्थापना, राजस्थान राज्य विकास निगम लिमिटेड की स्थापना यहाँ पे की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, मेवात नस्ल के गोवंश भैंस और बकरी राजस्थान के किन जिलों में पाए जाते हैं। बूंदी, कोटा, बारां, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा। तो कहाँ पे मिलते हैं साथियों, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा, अलवर, भरतपुर और धौलपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है। तो अभी मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले, 2 बार बताया है, जोहड़बीड़। और जोहड़बीड़ कहाँ है साथियों, ये है हमारा बीकानेर के अंदर। कहाँ पे है प्यारे बच्चों, बीकानेर के अंदर है। तो साथियों ये थे आज के हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कितने 45 क्वेश्चन जिनको हमने अभी किया है, ठीक। 45 क्वेश्चन हमने साथियों इस वीडियो में किए हैं। और इसी के साथ आपकी जो राजस्थान की ज्योग्राफी है साथियों, ये पूरी तरह से क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। यानी आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक दे रखे थे उन सभी टॉपिकों के हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लिए हैं। अब आपकी बारी आती है हिस्ट्री की। किसकी बारी आएगी साथियों, अब हम हिस्ट्री करेंगे कल से, तो रेडी रहिएगा। रात को 8 बजे हमारी क्लास है, वो आपको मिलेगी परमानेंट, ठीक है। 8 बजे से कम या ज़्यादा टाइम नहीं होता है, कभी कभार किसी दिक्कत के कारण 5-10 मिनट ऊपर हो जाते हैं, लेकिन आपको 8 बजे रोजाना क्लास मिलेगी। जिस दिन क्लास नहीं आएगी उस दिन आपको टेलीग्राम के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा, या आपको चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट देखने को मिल जाती है, ठीक है साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। काफ़ी बेनिफिट आपको यहाँ से मिलने वाला है, ठीक है।
और अंतिम 12 दिनों के अंदर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, उसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना दिया है। तो चैनल के होम पेज पे जाएंगे तो आपको वीडियो नज़र आ जाएगा, उस वीडियो को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपनी तैयारी में मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।